हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। मेंस 2021 का जो जीएस पेपर 3 है उसका एनालिसिस करते हैं। कैसा पेपर था, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, प्रीवियस ईयर का रोल क्या है, आपको फ्यूचर प्रिपरेशन कैसे करनी है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके स्क्रीनशॉट विद प्रूफ वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर की हेल्प से हम कैसे तैयारी करेंगे। सबसे पहली चीज़, जब हम GS3 तैयार करते हैं तो इन जनरल हम ये सोच के करते हैं कि GS3 इक्वल टू इकोनॉमी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखो इकोनॉमी से सिर्फ 4 क्वेश्चंस आपको दिखते हैं 50 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 1 to 11 12, और ये पैटर्न पिछले कुछ सालों से आपको लगातार देखने को मिलेगा। एग्री, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड साइंस टेक, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो रिलेटिवली छोटे हैं लेकिन 200 आउट ऑफ 250 मार्क्स कवर करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी। इसमें हम देखें जो क्वेश्चन पूछा है, आपने GS2 में भी देखा होगा, उन्होंने 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा, 5-6 साल पुराना जो करंट अफेयर्स है वो पूछा। GS3 में भी वही काम किया है। जो चीज़ 2015 और 16 में न्यूज़ में थी, CSO के रिफॉर्म्स GDP कैलकुलेशन के लिए, वो चीज़ पूछी है कि पहले क्या था अब क्या है, राइट। तो एक ये क्वेश्चन है, जिन्होंने GDP को एक बेस सब्जेक्ट की तरह तैयार किया होगा वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसको आप करंट अफेयर्स की तरह मत सोचना कि ये 5 साल पुराना है। ये बेसिकली अब स्टैटिक का पार्ट है। जो GDP के कैलकुलेशन के 3 मेथड्स हैं बेसिकली उनकी बात कर रहा है कि पहले के 2 मेथड्स में क्या इश्यूज थे, अब जो रिसेंट मेथड है उसमें क्या कैलकुलेशंस होती हैं, किस तरह से होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के बारे में। जो हम बजट का एक नॉर्मल डायग्राम पढ़ते हैं, गवर्नमेंट बजट होता है, बजट में यहाँ पर रेवेन्यू बजट होता है, यहाँ पर कैपिटल बजट होता है, फिर इसके नीचे रेवेन्यू रिसिप्ट, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम वे में ये जो अकाउंट चलता रहता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रिसिप्ट होती है, देन नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है, टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, वो बेसिकली पूछा है, राइट। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया इस बार आपसे। कंपोनेंट ऑफ बोथ दीज बजट, सीधे सीधे आपको ये फिगर एक्सप्लेन करने की बात इसमें की है। तो अगर आप देखो दोनों ही क्वेश्चन स्टैटिक है, राइट। तीसरा क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 से पूछा हुआ है। जब मैंने आपको सर्वे पढ़ाया भी था उसमें चैप्टर 1 में ही ये चीज़ आपको मिल जाएगी, बहुत इजीली मिल जाएगी कि वी शेप रिकवरी क्या है, कि इकोनॉमी बाउंस बैक करती है क्विकली टू इट्स बेस लाइन बिफोर द क्राइसिस। कि क्राइसिस के पहले सपोज ये इस तरह से आपकी इकोनॉमी चल रही थी, ये बेस लाइन है, क्राइसिस आई तो इकोनॉमी यहाँ चली गई या नेगेटिव चली गई, तो बाउंस बैक जो करेगी इसको हम वी शेप रिकवरी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा इकोनॉमिक सर्वे से। देन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ज़रूरी है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब इकोनॉमी से 4 क्वेश्चंस हैं। आगे जाने से पहले हम इकोनॉमी का डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं। इकोनॉमी में 4 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आप देखोगे पिछले कुछ सालों से एक क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर ऑलमोस्ट फिक्स है। एक क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव ग्रोथ से होता है, एक क्वेश्चन या तो वो टैक्स से पूछते हैं, ठीक है, या फिर बजट से पूछते हैं। गवर्नमेंट बजटिंग एक टॉपिक है, तो इस बार वो क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने बजट से पूछ लिया। रिलेटिवली इजी पेपर है इस बार। अगर आप GS3 भी देखो, सोर्सेस करंट अफेयर्स हैं और जो आपके स्टैटिक नोट्स हैं वही है। तीसरा, इन्होंने GDP कैलकुलेशन का मेथड पूछ लिया, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो एक क्वेश्चन सर्वे, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, ये फिक्स क्वेश्चन है, बजट वाला फिक्स क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड है और ये सर्वे से, राइट। इन क्वेश्चंस को एक बार हम देख लेते हैं। GDP से और नेशनल इनकम से जब हम इकोनॉमी की तैयारी करेंगे तो GDP और नेशनल इनकम के अगर आप टॉपिक्स देखो, राइट, तो 2020 में पूछा था पोटेंशियल GDP डिफाइन करने को, एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा था। क्यों? क्योंकि न्यूज़ में था कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल करना चाह रहे हैं और क्या क्या इश्यूज थे। वही इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि पोटेंशियल GDP क्या है, उसके डिटर्मिनेंट क्या है और फैक्टर्स क्या हैं जो ये पाने से रोक रहे हैं, राइट। इस बार इन्होंने बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, GDP को कंप्यूट करने का मेथड क्या है बिफोर 2015 एंड आफ्टर 2015। 2015 के पहले बिफोर जो मेथड्स थे, बेसिकली 2 मेथड थे। एक था इनकम मेथड जिसमें हम WIPR ये 4 कंपोनेंट लेके चलते थे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये था इनकम मेथड, ठीक है, कितनी हम अर्निंग कर रहे हैं। दूसरा वो बेसिकली यूज़ करते थे प्रोडक्शन मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडिड, ये इन चीज़ों पर बात करते थे, ठीक है, कुछ गुड्स और सर्विसेज को लेके अलग अलग चीज़ों की बात करते थे। 2015 के बाद क्या रिफॉर्म्स हुए, वेजेस को कंपनसेशन से चेंज कर दिया, सैलरीज के बाद जो सोशल सिक्योरिटी मिला करती थी वर्कर्स को वो भी देना शुरू कर दिया, प्रॉफिट्स की जगह मिक्स्ड इनकम ले आए या फिर ऑपरेटिंग सरप्लस ले आए, राइट। रेंट को भी उन्होंने चेंज किया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इनकम को भी चेंज किया। इस तरह 3-4 चीज़ें लेके आए थे, राइट। तो बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट।
अगला जो क्वेश्चन है सिलेबस का टॉपिक है गवर्नमेंट बजटिंग, राइट। तो पहले ये फीचर्स पूछते थे, मीनिंग ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें पूछा। फिर एक बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन की जो बजट है वो गैम्बल ऑफ मॉनसून है, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। फिर टाइप ऑफ बजट पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। 2017 में इकोनॉमिक सर्वे की थीम से पूछा था। इस बार इकोनॉमिक सर्वे से पूछा है वी शेप रिकवरी। उस साल की जो सर्वे की थीम थी वही थी TEC, ट्रांसफॉर्म एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया, राइट। तो सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे से पूछा। इसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, इसको लेकर काफ़ी डिबेट चली थी कि सेपरेट अथॉरिटी बनाए ना बनाए, तो वो क्या था चैलेंज, कैसे रिजॉल्व करना था, वो है। देन कुछ टाइप ऑफ बजट पर क्वेश्चंस पूछे हैं, जीरो बेस्ड बजट, एम्पावरमेंट वगैरह पर, जेंडर बजट, ये पूछा है। देन कंपोनेंट ऑफ बजट, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ बजट आई थिंक आपको बहुत क्लियरली पता होंगे, ठीक है। जो हमने अभी बात की थी कि बजट है, बजट में रेवेन्यू है, रेवेन्यू के बाद कैपिटल है, कैपिटल में कैपिटल रिसिप्ट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसिप्ट है एंड एक्सपेंडिचर है, राइट। देन रेवेन्यू रिसिप्ट में आपका टैक्स हो गया और नॉन टैक्स हो गया। देन इसके बाद टैक्स के बाद डायरेक्ट टैक्स हो गया, देन इनडायरेक्ट टैक्स। आपको इन चीज़ों को ही एक्सप्लेन करना है, कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करने हैं। इससे पहले भी प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें पूछता रहा है। मेजर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट, मतलब रेवेन्यू वाला तो ये चीज़ एक्सपेंडिचर का पूछा ही हुआ है, पहले से ही कई बार पूछा है। तो हमें बेसिकली एग्जाम्पल्स इसके पता होने चाहिए। और ये जो फिगर है प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ डेफिसिट इन बजट्स, ये भी पूछता है। FRBM एक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे। फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेशन के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस साल उन्होंने GDP पर डेफिनेटली क्वेश्चन नहीं पूछा, सॉरी GST पर क्वेश्चन नहीं पूछा, अदरवाइज वो ही पूछता था। कंपोनेंट टाइप ऑफ टैक्स पर पूछा, टैक्स रिफॉर्म्स पर पूछे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन है, अगर हम सिलेबस का टॉपिक देखें, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी। इस टॉपिक से जब भी इकोनॉमिक सर्वे ने इस टॉपिक को टच किया है, UPSC ने कई बार इस पर क्वेश्चन पूछे हैं। इस बार वी शेप रिकवरी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी ने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है, रीजन्स इन सपोर्ट आपको देना है कि आप इससे एग्री करते हो, ठीक है। इससे पहले जब ग्लोबल क्राइसिस हुई थी तो इकोनॉमिक सर्वे का सीधे व्यू पॉइंट पूछ लिया था। अभी हमने देखा जो बजट पर TEC इंडिया, उसके ऊपर 2017 में क्वेश्चन पूछा। देन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट हैं, बेसिकली ये वी शेप रिकवरी, ये इशू आए कहाँ से, ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन से। तो ये जो मेन टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगर सिलेबस में हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो ये आएगा इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। इजी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 में ही दिया हुआ है। बहुत छोटा सा एक हेडिंग, सब हेडिंग आप सिनॉप्सिस के फ्री रिसोर्सेज में जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। इन्होंने कहा था कि वी शेप रिकवरी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हम ले आए थे, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी वगैरह था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर थे। इसके बाद इंडस्ट्रीज़ वगैरह को सपोर्ट करने के लिए आत्मनिर्भर 2.0, 3.0 ये सब लाए थे। देन एवरेज बैलेंस में जो जनधन योजना का ट्रेंड था वो हमने देखा, उसको उन्होंने कंपेयर किया था पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों पे बात की थी। तो ये क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है, तो आपको कहना है कि हाँ किया है, आपको एग्री होना चाहिए इस आंसर से, क्वेश्चन से। और जो इकोनॉमी का अगला क्वेश्चन है वो है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। तो इंक्लूसिव ग्रोथ से लेकर आप देखो 20 में क्वेश्चन पूछा है, 19 में क्वेश्चन पूछा है, 19 में दूसरा क्वेश्चन पूछा है, देन इसके पहले 17 में पूछा है, इसके पहले पूछा है 16 में, देन इंक्लूसिव ग्रोथ 16 में पूछा है, राइट। इसके पहले 15 में जॉबलेस ग्रोथ। लगातार आप देखो ये इंक्लूसिव ग्रोथ से लगातार क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल पिछले कुछ सालों से आफ्टर 2015 तो पूछ ही रहा है। इस बार इसने क्या कहा कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ये ज़रूरी है, ठीक है, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। तो बेसिकली जो ये क्वेश्चन है ना, मेन थीम ये है कि इंफ्रा में इन्वेस्ट करोगे तो फिर इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, इस पर UPSC ने भी क्वेश्चन पूछा है। अगर हम सिलेबस की अगली हेडिंग पर जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो वहाँ आप देखोगे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या है, इनएडिक्वेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बॉटलनेक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर मैं कहूँ यही क्वेश्चन रिपीटेड है तो ऑलमोस्ट सेम नहीं है कि इनएडिक्वेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि इन्वेस्टमेंट कर दो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। इसके पहले जो 98 में क्वेश्चन पूछा था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक के ऊपर। आपको ये ध्यान रखना है 21 में है, ये 84 का और 98 का क्वेश्चन है। दैट्स वाई जो मैं आपको कहता हूँ कि आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करने की नीड है। तो ये तो क्वेश्चंस थे इकोनॉमी के बारे में। आगे के क्वेश्चन हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि लैंड रिफॉर्म का इम्पैक्ट क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट,
पहले जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो इन्हीं डायमेंशंस पर पूछे हैं, पुअर के ऊपर लैंड रिफॉर्म्स कैसे इम्पैक्ट किया है, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन को लेकर रिसेंटली ही क्वेश्चन पूछा है 2016 में, वाटर क्राइसिस को कैसे अफेक्ट करेगा, हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन एनएफएसए डायरेक्टली नहीं पूछा। अगेन जैसा मैंने बताया, इस पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो लगते हैं 4-5 साल पुराने, लेकिन वो करंट अफेयर्स का पार्ट हर साल होने चाहिए। अगर आप एनएफएसए 2013 या 14th फाइनेंस कमीशन इस साल नहीं पढ़ रहे हो, या फिर आप सीएसओ का जीडीपी कैलकुलेशन मेथड इस साल नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर आप एक सीरियस एस्पिरेंट तो नहीं हो मेरी नज़र में। और अगर आप पढ़ रहे हो तो ये पुराने करंट अफेयर्स हैं जो आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर क्वेश्चन पूछा है और डायमेंशन भी यही पूछी है कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी पर आए, 4 क्वेश्चन हमने एग्री के देखे, 4 इकोनॉमी के देखे, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट आता है, कई बार मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर क्वेश्चंस पूछे हैं, ब्लैक मनी को लेकर भी क्वेश्चन पूछे हैं। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि ब्लैक मनी ही मनी लॉन्ड्रिंग है। मैंने बहुत बार यहाँ सिनॉप्सिस में फैकल्टीज़ के लिए भी इंटरव्यू लिए, उनको भी नहीं पता होता। एक नॉर्मल सी सिंपल सी चीज़ बता दो, ब्लैक मनी, मनी जो गंदी हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्री क्या होती है, धोने के लिए चीज़, तो जो ब्लैक को वाइट कर दे वो प्रोसेस होता है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, हाँ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर क्या मेजर्स लिए गए हैं, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, डायरेक्टली पूछा है। हम ऑलमोस्ट हर एक करंट अफेयर्स में ये चीज़ें पढ़ते हैं, आपको भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। देन क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक, कई बार साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछा है, देखेंगे अभी हम इसका स्क्रीनशॉट भी देखेंगे। देन सिलेबस की हेडिंग उठा के पूछ दिया, 79 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, चैलेंजेस बाई एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर। सिलेबस की हेडिंग भी यही है कि एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर का जो रोल है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। सिलेबस उठा के देखो, आपको ये दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन टेररिज्म के ऊपर पूछा है, कॉजेज, लिंकेज एंड उसका जो नेक्सस है, ऑब्नॉक्सियस, गंदा नेक्सस है, उनसे कैसे, क्या उनके कॉजेज हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, इंटेंसिटी क्या है, मेजर्स क्या हैं, राइट। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन थे। इन्वायरमेंट में क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स के दिखेंगे, ठीक है। थीम, UNFCCC से कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस पूछे हैं और समिट से भी क्वेश्चन पूछे हैं। इस बार जो COP26 हुई थी उससे 2 क्वेश्चन पूछ दी, एक 10 नंबर में पूछा है, एक 15 नंबर में, मतलब सिर्फ COP26 अगर आप कर लेते हो, एक तो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है जो इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, वन सन वन एनर्जी वाला जो था, उससे लेकर था, वो क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा डरावना है कि व्हेन वाज द आइडिया फर्स्ट फ्लोटेड। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है यूपीएससी वालों के लिए, बट अगेन COP26 आपको पढ़ना है, ठीक। मेजर आउटकम क्या है, सेशन ऑफ द 26th कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो उससे अगेन क्वेश्चन पूछ लिया 15 नंबर में। इंडिया के कमिटमेंट क्या है, हम जब भी COP पढ़ते हैं तो उसमें 2 ही चीज़ें तो पढ़ते हैं कि आउटकम क्या है और इंडिया के कमिटमेंट क्या है, चाहे ये क्योटो में हो, चाहे पेरिस में हो, चाहे अभी हो, किसी में भी हो, हम यही पढ़ते हैं। ये हिंदी के क्वेश्चन हैं। देन अगला क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा था क्लीन एयर प्रोग्राम में, इस बार पूछा है कि जो WHO ने रिसेंटली AQG लेके आए हैं एयर क्वालिटी गाइडेंस को लेकर, WHO ने जो पॉइंट दिए हैं, रिवाइज किया है, वो क्या है, उनको आप डिस्क्राइब कर दो, और इंडिया क्या चेंजेस कर दे कि हम इन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर लें। रिसेंटली आपने देखा होगा दिल्ली या फिर नॉर्थ इंडिया में विंटर्स में आफ्टर दिवाली काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन दिखा, उसके बाद से ये चीज़ें फिर से न्यूज़ में आती हैं। अर्थक्वेक को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा, और डिजास्टर मैनेजमेंट में वल्नरेबिलिटी वाले एस्पेक्ट पर ही क्वेश्चंस मेनली पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो ट्रिकी चीज़ है, पिछले 3 साल में आपको अर्थक्वेक बताने, तो अगर आपने ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ी है तो आप इसको आंसर कर सकते हो। नॉर्मल GS के लोग इसे नहीं कर पाएंगे। सविंदर सिंह में नहीं, माजिद हुसैन में ये पार्ट दिया हुआ है कि पिछले 3 साल में मेजर डिजास्टर्स क्या है, उनके साइलेंट फीचर्स क्या है। काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर में, तो आपको एक जनरलाइज आंसर तो इसमें लिखना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, लैंडस्लाइड, हमने GS 1 में भी देखा था, हिमालयन और वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड के कॉजेज़, ठीक है, प्रीवियसली पूछा हुआ है। इस बार NDMA की जो गाइडलाइंस है, नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, उस पर पूछ लिया और कॉजेज एंड इफेक्ट के ऊपर बात किया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। S-400 मिसाइल्स को लेकर, पिछले साल इंडो रशिया और USA के एंगल को लेकर ये पूछा था, इस बार इन्होंने सीधे मिसाइल को लेकर पूछ दिया है कि ये कैसे टेक्निकली सुपीरियर है। अगला क्वेश्चन, अप्लाइड बायोटेक, 2019 में भी एप्लीकेशंस के ऊपर पूछा था, और एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक पे 4-5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, हम इसमें बात करेंगे। पुअर के लिए क्या रोल है वो भी पूछा है।
देन ब्लू एलईडी, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, इन्वेंशन जो कि 1990s में हुआ था, उस पर नोबेल 2014 में मिला था, उसका अब क्या इफेक्ट है। तो भैया क्वेश्चन सीधे है ना, हाउ हैज़ द इन्वेंशन ऑफ एलईडी, ब्लू एलईडी अफेक्टेड लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, प्रीवियसली तो रिपीट नहीं हुआ है, सिलेबस के टॉपिक में आता है, जो न्यू रिसर्चेज, एडवांसमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक इन आवर डेली लाइफ, तो इस पर क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करो GS3 के पेपर का, तो ये बेसिकली आपको करंट अफेयर्स ओरिएंटेड दिखता है। करंट अफेयर्स के साथ में कंटेम्प्रेरी थीम्स भी दिखती है, जो पिछले कुछ सालों में, जो मैं कहता रहता हूँ कि मेंस इन 300 टॉपिक्स, सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाना, मेंस इन 300 टॉपिक्स, ये लिंक आप देखना, स्पेशल कोर्सेज में आपको दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ जाओगे बेसिकली स्पेशल कोर्सेज में, मेंस इन 300 टॉपिक्स, ये जो टॉपिक लिस्ट दी हुई है, टॉपिक लिस्ट यहाँ आप देखो, यहाँ सब्जेक्ट वाइज दी हुई है, आप देख लो, यहाँ इन्हीं से ही आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। एग्रीकल्चर में अगर आप देखो तो इन टॉपिक से आप देख लो, ऑलमोस्ट सारे ही चीज़ें हैं। इकॉनमी पहला ही टॉपिक है, इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। देन अगला अगर आप देखो इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी में मनी लॉन्ड्रिंग डेफिनेटली होगा ही, एंड मनी लॉन्ड्रिंग है, देन बॉर्डर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक होते ही हैं, सिलेबस में है, ठीक है। साइंस टेक को लेकर भी आप ये पूरी लिस्ट आपको पढ़नी चाहिए, चाहे आप ये पेड कोर्स के पार्ट हो चाहे नहीं हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैं ये प्रीवियस ईयर की फाइल आपको दिखाई है, दिस वन, तो ये फाइल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे ही टॉपिक्स दिए हुए हैं, GS3 GS1, ये मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे हम एग्री की बात करेंगे तो इस तरह का क्वेश्चंस ये देखेंगे, अगेन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये जो फाइल है इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री रिसोर्सेज में जाके, यू हैव टू गो ऑन GS पार्ट, और यहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में GS4 का एनालिसिस, जो इसके बाकी पार्ट्स हैं GS3 के, ठीक है, इनको लेकर हम सेपरेट वीडियो लेकर एक और आएंगे, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे एग्री, इन्वायरमेंट, security and science tech. So thank you for watching. Have a good day.